बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी माँ और बहन अज़ीज़ात दीन इस्लामिया, अल्हम्दुलिल्लाह हम और एक टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर है हमारी और आपकी चैनल परवरिश पर। मेरी माँ और बहन अज़ीज़ात दीन इस्लामिया, मैं आपको ख़ास ये बताना चाहूँगी कि हमारी जो चैनल है उस चैनल के ऊपर हम बच्चों को रिलेट टॉपिक्स बनाते हैं जिससे हमारा मदरहुड ईज़ी बन सके। गोया कि हम इस चैनल पर कोशिश करेंगे कि सारे टॉपिक्स कवर कर सके जो बच्चों से रिलेटेड होते हैं, टीनेज गर्ल्स और बॉयज़ तक इंशाअल्लाह। तो आप सब हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक बच्चों को ज़ुकाम जब हो जाती है तब हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि मदरहुड एक बहुत ब्यूटीफुल और बहुत वंडरफुल फेज़ है कि अल्लाह का लाखों करोड़ शुक्र है कि अल्लाह ने हमें नेक औलादों से नवाजा है, चाहे वो बेटी हो बेटा हो। आज मेरी माँ और बहना, जब हम देखते हैं कि किसी के यहाँ औलाद नहीं होती तो वो माँ और वो बाप कितना तड़पते हैं, लेकिन अल्लाह का लाखों करोड़ शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इस नेमत से नवाजा है। जब हमारे पास अल्लाह ने ये नेमत हमें दी है तो मेरी माँ और बहना, हमें ज़रूर वो नेमत का ख्याल रखना है, उसकी अच्छी परवरिश करनी है और उसको अच्छे तालीम और परवरिश के साथ हमें उसको ग्रो करना है, उसको बड़ा करना है। हमारे पर ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, ये जो माहौल है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत ये प्यार जो हमने ज़िंदगी में कभी फ़ील ना किया हो, अल्लाह ताला ने वो प्यार हमें अता किया है। ये मोहब्बत जो हमने कभी ज़िंदगी में फ़ील नहीं की, वो एक माँ ही समझ सकती है कि अपने बेटे के साथ वो मोहब्बत, वो अटैचमेंट कितनी प्यारी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना शुक्र कम है कि अल्लाह ने हमें नेक औलाद से नवाजा है। अब हमारे पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें उस औलाद को किस कदर उसकी परवरिश करनी है। तो आज का जो टॉपिक है कि बच्चे की जब सर्दी ज़ुकाम होती है तो उसको घरेलू इलाज कैसे किया जाए। देखो, सबसे पहले मैं दीन के तरीके से शुरू करना चाहूँगी। हज़रत इमाम जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बेशक हम सब जानते हैं कि वो कितनी बड़ी हस्ती है। मेरी माँ और बहना के हज़रत इमाम जाफ़र ने फरमाया है कि जब भी अपने घरों में किसी भी बच्चे को बुखार आए या फिर किसी भी इंसान को बुखार आए तो 40 मरतबा सूरह फ़ातिहा, 40 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की आयत पानी में दम कर कर वो पानी को जो भी बीमार इंसान है, जिसको भी फ़ीवर है, बुखार है, उसके ऊपर छिड़का जाए तो इंशाअल्लाह उसको अपने फ़ीवर से, अपने बुखार से इंशाअल्लाह शिफ़ा मिलेगी अल्लाह के हुक्म से। तो मेरी माँ और बहना, ये तो बेशक अमल दिया हुआ है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, और अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फ़रमाए कि हम उस पर अमल कर सकें। अब दुनियावी तौर तरीके से भी कुछ चीज़ें मैं आपको बताती चलूँ कि सबसे पहले तो जब बच्चे को ज़ुकाम हो जाए तो मस्टर्ड ऑयल होता है, जो सरसों का तेल, वो सरसों का तेल है, उसको हमें आधा कप सरसों का तेल लेना है और सरसों के तेल को हमें गर्म करना है, यहाँ तक गर्म करना है कि उसमें से हल्का सा धुआं निकलने लगे। अब हल्की आंच कर दीजिए और उसके अंदर 8 लहसुन की कलियाँ, 7-8 लहसुन की कलियों को छोटी छोटी कट करके उस मस्टर्ड ऑयल के अंदर डाल दीजिए। वो ऑयल के अंदर डालते ही जैसे ही वो लहसुन अपना रंग चेंज करने लगे तो उसके अंदर आप अजवाइन और मेथी दाने इतना डाल दें, अजमा का दाने और मेथी दाने उसके अंदर डाल दें और डालकर वो ऑयल को जब तक वो लहसुन पूरा डार्क ब्राउन ना हो जाए, याद रखें कि हमें उसको काला नहीं करना, उसे जलने नहीं देना, डार्क ब्राउन हो जाना चाहिए। जब तक वो लहसुन डार्क ब्राउन हो जाए उसके बाद वो तेल को बंद कर दीजिए। अब उस तेल को ठंडा होने दीजिए। जब वो तेल ठंडा हो जाएगा फिर उसको एक जार में, एक बोतल में हम भर सकते हैं। फिर वो तेल को रोज़ बच्चे को सोने के वक्त जब भी उसे ज़ुकाम है उसके पैर के तलों में और उसकी पीठ पर, उसकी छाती पर लगा दीजिए और उसको स्वेटर या फिर गर्म कोई भी कपड़े पहना दे और उसको ब्लैंकेट से अच्छे से कवर करके सुला दीजिए। इंशाल्लाह आप खुद फील करोगे कि उससे आपके बच्चे को कितना फ़र्क पड़ता है। आज मैं जो भी चीज़ें आपको बता रही हूँ वो सारी चीज़ें मैंने खुद मेरे बच्चे पर आजमाई हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उससे फ़र्क हुआ है। आज सब वो चीज़ें ही हम आपसे आज डिस्कस करेंगे। और दूसरी जो चीज़ है कि दूध, बच्चों को बिल्कुल के दूध बच्चों को बहुत पसंद होता है, कई बच्चों की हैबिट्स भी होती है। तो दूध के अंदर जायफल का पाउडर, रेडीमेड जायफल का पाउडर मिलता है, अगर नहीं है तो आप उसको घर पे भी जायफल को पीस कर बना सकते हैं। जायफल का पाउडर थोड़ा सा लीजिए और उसके अंदर पानी डालकर पेस्ट कीजिए और वो बच्चे को पिलाइए। दिन में 1 मरतबा जायफल का पानी पिलाइए पेस्ट बनाकर, तो इंशाल्लाह वो भी बच्चों को काफ़ी फ़र्क पड़ेगा।
अब तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि दूध के अंदर बच्चे को जायफल का, एक तो ये हुआ कि जायफल का जो पाउडर है वो दूध के अंदर मिक्स करके आप पिला सकते हैं अगर डायरेक्ट पेस्ट नहीं पीता तो। और दूसरा ये है कि एक दूध के अंदर बच्चे को केसर मिला कर दीजिए। मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने मेरे साथ ये रेमेडी शेयर की थी और मुझे उससे बहुत फ़र्क पड़ा। अगर बच्चे को खांसी है, ज़ुकाम है, अगर खांसी भी है तो उसमें भी फ़र्क पड़ेगा और ज़ुकाम में भी फ़र्क पड़ेगा। करना ये है कि सुबह हमें कुछ केसर लेकर एक दूध के अंदर भिगो कर रख देना है, फिर हमें वो दूध दूसरे दूध के अंदर मिक्स करके हमें बच्चे को पिलाना है। और अगर बोतल की आदत है और ज़ुकाम है और विंटर बहुत तेज़ है तो बच्चे के दूध की बोतल के अंदर हल्दी मिला दीजिए। हल्दी मिलाकर बच्चे को दे और कोशिश करें कि जब भी बच्चे को दूध दे वो दूध थोड़ा गर्म होना चाहिए, ल्यूक वार्म होना चाहिए, जिसके वजह से बच्चा आराम से पी भी सकता है और उसकी गर्मी उसके बदन तक जाती रहे। रूम में जहाँ पर भी बच्चों को सुलाए तो वो जगह पर ख्याल रखें कि कभी कभी दरवाज़ों के नीचे से या फिर विंडो के साइड से पवन आता है, ठंडी हवा आती है, तो वो ठंडी हवा को हमें ब्लॉक कर देना है। उसका ब्लॉक करने का बाज़ारों में रेडीमेड भी मिलता है, लेकिन उससे बेहतर है कि घर में जो टॉवल हो जो मोटा हो थोड़ा, और वो टॉवल को हम कर्व करके हम दरवाज़े के नीचे लगा दे, बारी जहाँ से खुली हो, विंडो जहाँ से खुली रहती हो वहाँ पर लगा दे। तो उससे क्या होगा कि घर के अंदर वो ठंडी हवा नहीं आएगी, जिससे बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगी। और ख़ास ख्याल रखें कि जब भी विंटर्स के सीज़न में भी धूप हो, और धूप के वक्त वो दरवाज़ों को खोल दो, विंडोज़ को खोल दो, ताकि वो एयर जो बाहर की है वो अंदर आ जाए और जो अंदर की जो भरी हुई एयर है, जो रात भर हमने दरवाज़ा वगैरह बंद कर दिया था, वो एयर बाहर निकल जाए। कम से कम आधा एक घंटा जब भी धूप हो तो अपने घर के दरवाजे और विंडोज़ को खोल दीजिए। और दूसरी ख़ास बात कि बच्चे को जब भी ज़ुकाम सर्दी हो तो उसको धूप में बिठाइए, 15-20 मिनट उसको सनस्क्रीन लगा दीजिए, जिससे उसकी स्किन भी डैमेज नहीं होगी, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। सनस्क्रीन लगा के कोशिश करें कि सुबह की जो धूप होती है वो धूप बच्चे को मिल सके। उस बच्चे को 15 या 20 मिनट, ये तो बड़ों के लिए भी अच्छा है, जो मैंने आपको रेमेडी जो भी इसमें बता रही हूँ वो बच्चे के लिए भी है और बड़ों के लिए भी है। तो धूप 15-20 मिनट कम से कम बच्चे को धूप में बिठाइए। अब नेक्स्ट जो मेरी रेमेडी है अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे बहुत ज़्यादा यूज़फुल हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। कि जो कैम्फर यानी कि कपूर की गोलियां होती हैं, 8 से 10 से 12 कपूर की गोलियां ले लीजिए और आधा पौना कप घी का ले लीजिए। आधा पौना कप घी का लेकर वो घी को गर्म कीजिए और उसके अंदर जो कपूर की गोलियां हैं, कपूर की गोलियां उसके अंदर डाल दीजिए। कपूर जो है वो ऐसी चीज़ है कि अभी हर जगह पर मार्केट में अवेलेबल होती है, आपको मेडिकल स्टोर्स में भी अब तो इंशाल्लाह आसानी से मिल जाएगी। घी को जब हम गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद वो कपूर की गोलियां उसके अंदर डाल दीजिए और उसको गर्म कीजिए। जब गर्म हो रहा होगा इंशाल्लाह तब भी इतनी प्यारी स्मेल आती है कि उसके पास भी अगर हम खड़े होंगे तो वो हमारी नोज़ में जाएगी, तो हमारी नोज़ अगर भी बंद होगी तो वो नोज़ भी खुल जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब घी गरम करे और गरम करके वो कपूर की गोलियां अंदर डाल दे, डालकर उसे अच्छे से मिक्स कर ले। अच्छे से जब मिक्स हो जाएगी, मिक्स करने के बाद वो पिघलना शुरू हो जाएगी। पिघल जाए फिर उसको हमें ठंडा करना है। ठंडा किस कदर करना है कि गैस ऑफ करके हमें उसको ढक देना है। ख़ास ये ख्याल रखें खुला नहीं रखना, हमें उसे ढक देना है। ढकने के बाद थोड़ी देर जब वो एकदम से ठंडा हो जाए तब उसको किसी डब्बी में या फिर कोई कटोरी में जिसको आप कवर कर सके, ढक के रख सके, ऐसी जगह पर आप उसको ढक कर रख दीजिए। और उसको हर रोज़ बच्चे को सोने के टाइम पर या फिर डे टाइम पर भी आप ये लगा सकते हैं कि बच्चे को कान के पीछे, गर्दन में, उसको छाती में, पीठ में और पैर के तलों में, बच्चों को तो लगा ही सकते हैं लेकिन बड़ों के लिए भी ये बहुत अच्छा है। लगाकर उसको एकदम अच्छे से कवर कर दीजिए। पैर के तलों में याद रखो जो मस्टर्ड ऑयल वाला मैंने बताया वो भी लगाने के बाद बच्चों को सॉक्स पिनाने हैं, और ये कपूर वाला जो है उसके बाद भी बच्चों को सॉक्स पिना देना है, मोज़े बच्चे को पिना देना है, जिसके वजह से वो गर्म रहेगा। और गर्मा हुआ उसके छाती में जो कफ जमा हो गया होगा वो कफ उसको या तो नाक के ज़रिए से या तो फिर लेटरिन में निकल जाता है। तो ये बहुत ही यूज़फुल रेमेडीज़ है, तो आप अपने बच्चे के साथ ज़रूर ये रेमेडीज़ आजमाएं। इंशाल्लाह मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। हुआ है कि मेरे बच्चे को ज़ुकाम होता था, मैं कभी उसे दवाई नहीं देती थी, बस होममेड ऐसी रेमेडीज़ यूज़ करती थी और जिसके वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा ठीक भी हो जाता, उसको दवाई तक
देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 दिन तक आप देखें, अपने बच्चे के साथ भी आप कोशिश करें, अगर 4 दिन से ज़्यादा हो रहा है तो फिर आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। लेकिन इंशाल्लाह मेरा ये ईमान भी है कि आपको जो इमाम जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अमल बताया वो अमल भी साथ में करें, और ये होम रेमेडीज़ भी आप अपने साथ अपनाएं, तो इंशाल्लाह बच्चे को हॉस्पिटल भी ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह 1 से 2 दिन के अंदर ही बच्चा रिकवर करना शुरू कर देगा। और ये रेमेडीज़ अगर आपको पसंद आई हो तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और मेरी चैनल परवरिश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर ये चीज़ें शेयर करें ताकि जो न्यूली मदर है, जो नई नई मम्मा बनी हुई है, इंशाल्लाह उसको भी ये चीज़ें काम आए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। अपनी दुआओं में मुझे ख़ास याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।